दोस्तों आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने बॉलीवुड में सिर्फ हीरोगिरी नहीं की बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि एक्टिंग छोड़ो, पेन टाइट करो और डांस मारो, वही स्टारडम है। जी हाँ, बात हो रही है मिथुन चक्रवर्ती यानी हमारे ग्रैंड मास्टर दादा की। ये वही बंदा है जो कभी नेशनल अवार्ड विनर कहलाता था और बाद में लो बजट फिल्म इंडस्ट्री का पक्का घसीटाराम बन गया। आज जानेंगे कैसे आज में अमिताभ बच्चन की भीड़ में भी अकेले डिस्को बॉल बनकर चमका और कैसे बाद में सी ग्रेड डीवीडी दुकानदारों का हीरो बन गया। भाई मिथुन का असली नाम था गौरंग चक्रवर्ती। सुनने में ऐसे लगता है जैसे किसी पूजा में पंडित जी का असिस्टेंट हो, लेकिन नहीं, बंदे ने एफटीआई से एक्टिंग सीखी और सोचा चलो मुंबई चलते हैं। पहली फिल्म मिर गया, मर गया, मरी गया, जो भी है, मैं ऐसा एक्ट किया कि सीधे नेशनल अवार्ड झटक लिया। मतलब शुरुआत में क्लियर कर दिया कि मैं भाई अमिताभ बच्चन नहीं, मैं अपना अलग ही स्पेसमैन हूँ। ऑडियंस भी कंफ्यूज थी, ये बंदा एक्टर है या डांसर है या फिर बस टाइट जीन्स का सेल्समैन है। फिर भाई साहब ने 70s और 80s में फिल्में करना शुरू की, जैसे वारदात और सुरक्षा जैसी फिल्में। एक्शन भी करते, रोमांस भी करते और बीच बीच में ऐसे नाचते जैसे किसी ने मच्छर काट लिया हो। उनका डांस देखने के बाद लोगों ने कहा ये डांस फ्लोर पर कदम नहीं बिजली गिरा रहा है। लेकिन असली तड़का 1982 में लगा जब रिलीज हुई डिस्को डांसर। दोस्तों ये फिल्म नहीं थी, एक ग्लोबल वायरस थी और इस वायरस का नाम था जिम्मी जिम्मी। बप्पी लहरी की चमकदार सोने की चैन और मिथुन के चमकदार शर्ट, बस भाई ये कॉम्बो लग गया और उसके बाद सारी दुनिया डिस्को फीवर में डूब गई। रसिया में तो लोग वोडका छोड़कर जिम्मी जिम्मी गा रहे, चाइना में तो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये गाना है एरोबिक एक्सरसाइज, और इंडिया में हर दूल्हे को जिम्मी बनना कंपलसरी था। अगर दूल्हा नाचा नहीं तो बारात वापस। भाई एक समय था जब मिथुन ने सारी दुनिया को बता दिया कि एक्टिंग छोड़ो, बस डिस्को करो। डिस्को डांसर के बाद मिथुन लिटरली हर जगह छा गए और इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इंडस्ट्री का हर बड़ा नाम इस डिस्को डांसर के साथ काम करना चाहता था और फिर आई एक के बाद एक हिट, जैसे प्यार झुकता नहीं 1985 की सबसे बड़ी हिट, कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस और कमांडो। हर मूवी में उनका एक ही काम, डांस मारो और दुनिया हिला दो। 80s में बच्चा बच्चा मिथुन के स्टेप की कॉपी कर रहा था। मतलब अगर उस टाइम टिकटॉक होता तो मिथुन वेरीफाइड किंग होते, छपरी, और बाकी सब बस उनके रिमिक्स बना रहे होते। ऑडियंस थिएटर में सिर्फ एक चीज देखने चाहती थी, मिथुन इस बार कौन सी टाइट पैंट पहनेंगे और कौन सा बिजली वाला स्टेप मारेंगे। लेकिन भाई जिंदगी हमेशा डिस्को नहीं होती। 90s आते आते एसआर के सलमान जैसे नए लड़के मार्केट में घुस गए और ऑडियंस को लगा कि अभी पुरानी डिस्को लाइट बदल दो और कुछ नया लगाओ। मिथुन मीनवाइल हर फिल्म साइन करने लगे, स्क्रिप्ट देखी भी नहीं, बस बोला पैसा है तो ठीक है साइन करो। नतीजा ये हुआ कि उनकी फिल्म इतने कम बजट में बनने लगी कि साउंड इफेक्ट भी डायरेक्टर खुद मुंह से देता था, जैसे डिशुम फ्रा। इसलिए लोग बोलने लगे भाई अभी नेशनल अवार्ड विनर नहीं, नेशनल सीडी शॉप का सेल्समैन है। असल में मिथुन ने खुद बोला था कि उनको फिल्मों से लगातार इनकम चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इतनी ढेर सारी फिल्में की, क्योंकि उस टाइम उन्होंने ऊटी में होटल बिजनेस शुरू किया था। बस फिर उसके बाद हर फिल्म ऊटी में ही शूट होती और हर महीने 2 फिल्में आती मिथुन की, कब आती कब जाती पता ही नहीं चलता। कहा जाता है कि ये फिल्में मिथुन ने सिर्फ सिंगल स्क्रीन ऑडियंस के लिए बनाई, जो कि बिहार उत्तर प्रदेश में खूब चलती और इनसे मिथुन ने अच्छा खासा पैसा भी बनाया और सिंगल स्क्रीन को कुछ समय तक जिंदा रखा। तो बेसिकली फिल्मों को उन्होंने बिजनेस बना दिया, एक दिन होटल में, एक दिन स्टूडियो में और बीच में डिस्को। लेकिन मिथुन स्मार्ट थे, जब समझे कि हीरो वाले लाइन खत्म हो गई तो सपोर्टिंग कास्ट में आ गए। गुरु, ऐलान, गोलमाल 3, ओ माय गॉड जैसी फिल्मों में दिखे और फिर रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में बन गए ग्रैंड मास्टर दादा। वहाँ ऑडियंस ने उन्हें फिर सर पे बैठाया। अब लोग कहते थे ये वही बंदा है जिसने दुनिया को कभी डिस्को सिखाया था और आज इस नई जनरेशन को डांस सिखा रहा है। फुल सर्कल। मिथुन चक्रवर्ती की लेगेसी सिर्फ उनकी मूवीज नहीं बल्कि उनका स्टाइल है। उन्होंने साबित किया कि बॉलीवुड हीरो सिर्फ टॉल, डार्क, हैंडसम नहीं होते, कभी कभी वो कुर्ता फाड़कर डिस्को पैंट पहनने वाला भी हो सकता है। आज भी अगर किसी शादी में डीजे जिम्मी जिम्मी बजा दे तो 80s के अंकल आंटी अपनी अड्डे रिस्क पे डालकर आज भी डांस फ्लोर पर उतर ही जाते हैं। तो दोस्तों आप चाहे उन्हें जिम्मी कहे, डिस्को डांसर कहे या दादा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास हमेशा कहेगा मिथुन वो हीरो थे जो कभी एक्टिंग से नहीं बना, बस डांसिंग से स्टार बने। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती की कहानी, स्ट्रगल से लेकर डिस्को फीवर तक और फिर बी ग्रेड फिल्म फैक्ट्री से लेकर दादा तक। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको मिथुन का कौन सा स्टेप देखकर आज भी हंसी आ जाती है। और हाँ, जिम्मी जिम्मी बस यही कहूंगा। थैंक यू दोस्तों। ये शादी नहीं हो सकती।